गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैवी। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बिहार पुलिस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको एक बार अच्छे से देखते जाइए और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय में आप लोग को रिजल्ट हासिल करना है, अपना एक सीट पक्का करना है। आज से लगभग 9 दिन बचा हुआ है, जिनका 7 तारीख का एग्ज़ाम है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा और इसी 9 दिन के अंदर में आप लोग को रिजल्ट लेना होगा, जिनका 7 तारीख का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे आप लोग को 75 प्रश्न होने वाला है। इसको एक बार अच्छे से देखिए और सभी यह अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से एग्ज़ाम में आने का अधिक संभावना प्रश्न है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और प्रतिदिन हम यहाँ पे आप लोग को लगभग 100 क्वेश्चन का MCQ लेकर आ रहे हैं। एक 50 क्वेश्चन का साइंस का रहेगा और एक 50 क्वेश्चन का आप लोग को GK का रहेगा, ठीक है। तो प्रतिदिन इसको अच्छे से एक बार देखना है। लगभग हम 2-3 वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ है। तो चलिए पहले इसको एक बार देख लीजिए। 75 क्वेश्चन का यह MCQ होने वाला है और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 40 होता है, ठीक है, 40 से। एक बात और जान लीजिए कि यह होता है विधान परिषद का 1/3 सदस्य, ठीक है। 1/3वां भाग जो होता है विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का 1/3वां भाग होता है विधान परिषद में, ठीक है। अभी मान लिया जाए वर्तमान में कितना, अभी देखा जाए कि वर्तमान में कितना है विधान परिषद की सदस्य की संख्या। तो विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो अभी 75 है बिहार में, ठीक है, 75 है बिहार में। इसको हम लोग MLC बोलते हैं, ठीक है, MLC। तो और विधान परिषद की कितनी संख्या है? तो 243 है, ठीक है, 243 है विधान परिषद की। विधानसभा के कितना है? 243 और विधान परिषद 75 अभी बिहार में है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए यहाँ पे कि विधान परिषद वाली राज्य कौन कौन है, ठीक है। द्विसदनात्मक जो राज्य है वो कौन कौन सी है? तो कुल 6 राज्य है, ठीक है, कुल 6 राज्य है। कौन कौन है? तो बिहार है, ठीक है, बिहार हो गया, UP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया। फिर आपको महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद आप लोग को कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। यानी 6 राज्य हो जाएगा, बिहार, UP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटक। यह 6 राज्य जो है यह विधान परिषद वाले राज्य हैं। अगर ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? आप लोग अगर देखे होंगे वो अच्छे से, तो इसमें 10 अंक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? इसके 10 अंक होते हैं पैन कार्ड में। और अगर आधार कार्ड में पूछे कि आधार कार्ड में कितने संख्या होते हैं, तो आधार कार्ड में 12 होते हैं, ठीक है। आधार कार्ड में अंकों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, एक बार यह दरोगा में पूछ लिया गया था क्वेश्चन कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर में है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो यहाँ पे गुर्जरा, मास्की और उदय गोनल ये सभी में मिलता है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक का नाम अशोक यह तीनों में मिलता है, गुर्जरा, मास्की और उदय गोनल में मिलता है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है यह साम वेद को माना जाता है, ठीक है। यह जो है साम वेद को माना जाता है। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या है? इसमें जादू टोना है, ठीक है, जादू और टोना की बात किया गया है, वशीकरण की बात किया गया है। तो यह अथर्ववेद में किया गया है। यज्ञ की बात की गई है, तो यज्ञ की बात किया गया है यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में आप लोग सभी जानते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक।
तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा संगीत का सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 5 नंबर है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और इस दिन JL नेहरू, ठीक है, नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जो यह 14 नवंबर को ही और बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यही 14 नवंबर को है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। और जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी भी कहते थे बच्चों लोग, चाचा। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो गया, आपको 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 6 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा इसका राइट आंसर है। ब्रुसेल्स किसका है, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का है। ठीक है, यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स। काठमांडू किसका है, काठमांडू आपको सार्क का हो जाएगा। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। मनीला किसका है, तो मनीला हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को एशियाई विकास बैंक का। ठीक है, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला हो जाएगा। ठीक है, और मनीला किसकी राजधानी है, तो यह फिलीपींस का है। ठीक है, फिलीपींस, याद रखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। आगे 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर में हो जाएगा कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है, तो कथकली हो जाएगा आपको केरल का हो जाएगा। ठीक है, कथकली जो है यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का एक होता है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, यह जो आपको कुचिपुड़ी है यह कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का है, यहाँ पे होना चाहिए था तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो हो जाएगा यह आपको, यह भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, यहाँ पे भरतनाट्यम न होकर के यहाँ पे तमिलनाडु ऑप्शन में होना चाहिए था, यह राज्य का नाम। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, राखीगढ़ी है। और यह राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है, और हरियाणा के हिसार जिला में है। ठीक है, ये हिसार जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। लोथल आप लोग जानते ही हो कि लोथल जो है आपको गुजरात में है, और यह बंदरगाह था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्नों को कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था उस समय शासनकाल किसका था, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, कनिष्क था। ठीक है, कनिष्क। आप लोग याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा अ का अक। ठीक है, यानी अजात शत्रु पहला का था, दूसरा कौन था, तो काला अशोक था, तीसरा का अशोक था, और चौथा का कनिष्क हो जाएगा। और इसका रा वै पा को याद रखना इस तरह से। राजगिरी में जो हुआ था यह अजातशत्रु के समय में हुआ था, काला अशोक के समय में जो हुआ था यह वैशाली में हुआ था, और यह अशोक के समय में जो हुआ था यह हुआ था आपको पाटलिपुत्र में, और यह कनिष्क जो है यह कुषाण वंश के समय में हुआ था। ठीक है, तो यह कनिष्क जो हो जाएगा यह कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। चलिए इस तरह से याद रख लेना है। यह पहला हो गया, यह दूसरा, तीसरा, यह चौथा बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। अभी आप लोग को बताना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस सोमनाथन है। ठीक है, एस सोमनाथन जो है यह इसरो के यह अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके पहले कौन थे, तो के सिवान, और उसके पहले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। देखिए टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमली में पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, और केला में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 12 नंबर को देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए नीला ग्रह तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपको बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति जो ग्रह है यह सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, इसको भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसको शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। मंगल है, मंगल का आप लोग जानते हो कि मंगल का अगर पूछे कि कितने उपग्रह हैं तो 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी कितने हैं, तो 1 उपग्रह चंद्रमा है, और मंगल का जो है वह हो जाएगा आपको 2 गो, फोबोस और डिमोस है। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्नों को। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो देखिए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था। देखिए सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सिकंदर का था, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 का है कि ध्वनि तरंग किस में तेज गति से चलती है। ध्वनि तरंग जो है यह चलती है, सबसे ज़्यादा चलेगा तो एल्युमिनियम में चलेगा, ठीक है। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा चलेगा। देखिए सबसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एल्युमिनियम में चलेगा 6420 मीटर प्रति सेकंड चलेगा। लोहा में कितना चलता है, तो लोहा में हो जाएगा आपको 5950 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन में आपको हो जाएगा 1284 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर जल यहाँ पे है जल, तो जल में कितना हो जाएगा, जल में होता है 1500 मीटर प्रति सेकंड लगभग, ठीक है, लगभग में। यह हो जाएगा आपको ध्वनि तरंग जो चलती है माध्यम में, वह यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, कालिदास को कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 का कि जापान की संसद का नाम क्या है। देखिए जापान की संसद का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है, ठीक है, डायट कहा जाता है। इसको नेशनल डायट कहा जाता है, ठीक है, नेशनल डायट। ड्यूमा है, यह कहाँ का है, यह रूस का है, ठीक है, रूस का ड्यूमा हो जाएगा। और नेसेट कहाँ का है, तो नेसेट आपको हो जाएगा इजराइल का, ठीक है, इजराइल का यहाँ पे आपको संसद का नाम नेसेट हो जाएगा। और यह जो मजलिस है, मजलिस कहाँ का है, तो यह ईरान का हो जाएगा, ठीक है, मजलिस जो है यह ईरान का हो जाएगा संसद का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 18 नंबर देख लेते हैं कि मुखपरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपको ऑप्शन इसका सी होना चाहिए राइट आंसर। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। 18 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका मुखबरात जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 19 नंबर कि समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि सम दाब रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 20 नंबर में है कि नाना साहब ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। देखिए नाना साहब किए थे कानपुर से, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। बिहार से वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, वीर कुंवर, ठीक है, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। झांसी से आप लोग जानते हो कि लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21 का। 21 का है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व संख्या जो है सर्वाधिक है। तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको बिहार का हो जाएगा। कितना है इसका बिहार का, तो 1106 हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 22 का है कि किस देश में व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। यहाँ पे है कि किसी देश का आय विषमता ज्ञात करती है। तो देखिए यहाँ आय विषमता जो ज्ञात किया जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है व्यक्तियों की आय विषमता, ठीक है। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 23 नंबर का है और 23 नंबर में यहाँ पे है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका
भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? ठीक है, कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ होता है? तो यह विधायिका के होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? देखिए यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो आपको सी है, यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी को उस समय लागू नहीं किया गया था, इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को। ठीक है, 3 चीज़ को जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 26 का कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्य को ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा कि यह जो किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, और यह भाग कितना में? भाग 4 के क में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, और यह रूस से लिया गया है और यह सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, और यह अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 51 के क में यह अनुच्छेद को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ये हो जाएगा यहाँ पे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ठीक है, धनंजय डी सिल्वा चंद्रचूड़ ऐसे कुछ है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए 28 नंबर प्रश्नों को कि निम्न में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार इसमें कौन नहीं है? तो यह जो आपको बी वाला है, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है कि काम करने का अधिकार, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक आपको संपत्ति का अधिकार है, उसको भी हटा दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत, और इसको 300 के क में जाकर के रख दिया है और यह कानूनी अधिकार बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। देखिए 8वीं अनुसूची जो है यह भारत की राज्य भाषा से संबंधित है। देखिए भारत की भाषा से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष था और एक अखंडता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में सरकार का स्वरूप है, तो भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है? तो इसका यहाँ आंसर देख लीजिए कि कैसा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि संसदीय है। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो सरकार के स्वरूप है वह संसदीय स्वरूप है। आगे यहाँ देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है। छोटे छोटे जो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है उसको वार्ड कहते हैं। ठीक है, वार्ड कहते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आगे कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। देखिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, तो वह कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 34 नंबर का है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम राज्य यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रथम राज्य कहा जा रहा है। तो प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? प्रथम राज्य हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान नागौर में स्टार्ट हुआ था प्रथम पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे यह हो जाएगा आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं 36 नंबर पे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कितने वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? ठीक है, यहाँ होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक सेवारत रह सकते हैं, माने सेवा में कितने वर्ष तक रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 65 वर्ष तक। ठीक है, और यही अगर उच्च न्यायालय की होती तो उच्च न्यायालय में 62 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 37 नंबर में है कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ।
तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था तो ये आपको 1952, ठीक है, 51-52 में हुआ था। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज के लिए सदस्य समिति के अध्यक्ष थे यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। अगर प्रथम बैठक की बात किया जाए तो यह 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम हुआ था और अंतिम हुआ था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए समवर्ती सूची जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यह लिया गया है आयरलैंड से। अमेरिका से तो बहुत सारे लिए गए हैं, जैसे न्यायिक व्यवस्था हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग हो गए, सब लिया गया है आपको अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 41 नंबर को देख लेते हैं कि संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? किस भाग में किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कि भाग 20 में है जो यह संविधान संशोधन का बात किया गया है। और संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो 300 संविधान संशोधन की बात, ठीक है, अनुच्छेद की बात करेगा तो 368 हो जाएगा, भाग के बाद तो 20 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगरपालिकाओं आदि की शक्तियों का उल्लेख है? देखिए नगरपालिकाओं की अगर बात किया जाए तो कितने अनुसूची में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 11वीं अनुसूची हो जाएगा। इसका राइट आंसर 11वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की बंगाल का नवाब मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? देखिए यह जो मीर कासिम था यह राजधानी कहाँ बनाया था? तो यह मुंगेर में, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा, मुंगेर में राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं और यहाँ पे और समझ लीजिए इसके बारे में कि इसको जहांगीर ने इसको फांसी दे दिया था और तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे, इसको कौन? तो औरंगज़ेब, ठीक है, और औरंगज़ेब के द्वारा इसको फांसी दे दिया गया था। और गुरु गोविंद सिंह जानते हो कि यह 10वें गुरु हैं। गुरु नानक यह हो जाएंगे आपको प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल और राज्य सहित सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको देख लेना है, देहांग लिखा हुआ है या उत्तराखंड, यह सही सुमेलित नहीं है, यह आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बाकी आपको कंचनजंगा सिक्किम और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश और सेचालम जो है आपको शेषाचलम जो है तमिलनाडु, यह सही है। बाकी यह जो आपको राइट आंसर हो जाएगा यह जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है, देहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 46 नंबर में है कि सही यहाँ पे सुमेलित कीजिए, सही यहाँ पे देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा। कि कलपक्कम कहाँ है, इसका ये नहीं सही होगा। कलपक्कम जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। यह कलपक्कम जो है यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, यह नहीं होगा, यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है? तो नरौरा आपको हो जाएगा यह आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तारापुर कहाँ है? तो तारापुर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। और काकरापारा जो है गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपको 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतरिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, असम का है, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सरकारीय आयोग का संबंध है। तो सरकारीय आयोग का संबंध हो जाएगा केंद्र राज्य
संबंध से है, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध से संबंधित है केंद्र का यह सरकारीय आयोग, ठीक है, केंद्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रक्त समूह ओ में क्या नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ओ में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होता है एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आगे है 51 में है कि नामीबिया से चीता लाए गए थे, ठीक है। नामीबिया से चीता लाया गया था, तो वह किस राष्ट्रीय, यहाँ होना चाहिए किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, ठीक है। कहाँ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है और यह एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 52 गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, ठीक है। गांधी सागर जो है किसका हिस्सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंबल परियोजना का है, ठीक है, चंबल परियोजना का। आगे यहाँ पर देख लेते हैं उपसौर की स्थिति बनती है, उपसौर, ठीक है, उपसौर की स्थिति बनती है तो यह 3 जनवरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 जनवरी को उपसौर होगा। अगर पूछे अपसौर, ठीक है, अपसौर होगा तो यह अप जो सौर होगा यह 4 जुलाई को हो जाएगा, ठीक है, जुलाई के हो जाएगा, अपसौर हो जाएगा। इसको याद रखना है 4 जुलाई। और उप, देखिए उप माने छोटा ऐसे भी होता है, ठीक है, और यह देखिए 4 है, 4 जो हो जाएगा अप माने बड़ा होता है, ठीक है। तो अप माने बड़ा होता है, उप माने छोटा होता है, तो छोटा हो गया 3 जनवरी और 4 जुलाई बड़ा हो गया, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि मित्र राष्ट्र देश में कौन शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र देश में कौन शामिल नहीं था, देखिए मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड शामिल था, जापान शामिल था और यहाँ पे आप लोग को फ्रांस शामिल था। यह बुल्गारिया जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, ठीक है, यह बुल्गारिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। देखिए विटामिन सी जो है गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, ऑप्शन आपको 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 56 में है कि कोबाल्ट का परमाणु भार होता है, ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु भार होता है। देखिए कोबाल्ट का परमाणु भार नहीं, यहाँ परमाणु संख्या होना चाहिए था, संख्या, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है, ठीक है, 27 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। जीवाणु द्वारा होने वाला इसमें से कौन सा रोग है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि हैजा जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं बोमडिल्ला दारा किस राज्य में है। बोमडिल्ला दारा किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिक्किम में कौन कौन है, तो सिक्किम में एक जयलेपला है और एक आपको इसमें हो जाएगा, सिक्किम में जयलेपला दारा है और नथुल्ला दारा आपको सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं जंतर मंतर को किसने बनाया था, ठीक है, जंतर मंतर को किसने बनवाया था, तो ऑप्शन आपको एक हो जाएगा कि सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। यह जयपुर में, जयपुर, और यह कब बनाया गया था, यह बनाया गया था आपको 1724 में, ठीक है, 1724 में बनाया गया था। और यह जंतर मंतर दिल्ली में भी बनाया गया था, ठीक है, जयपुर में भी बनाया गया है, तो इसको को याद रख लेना है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि लोकटक झील, लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है, तो लोकटक झील मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। और इस झील को फ्लोटिंग झील भी कहा जाता है, तैरता हुआ, अगर पूछे कि तैरता हुआ झील कहाँ है, किस राज्य में है, तो मणिपुर में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है यह अहमदाबाद को, ठीक है, अहमदाबाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि कोशिका का खोज किसने की थी। कोशिका का खोज किसने की है, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। इसका राइट आंसर 62 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे एक हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और यह 1665 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई क्या है, तो चुनाव के सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 64 का है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। देखिए भारत के स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल कौन बना था, तो यहाँ पे आपको खुद 3 हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने प्रमुख अंग है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे एक हो जाएगा कि 6 अंग इसका है, और 6 अगर अंग पूछे कि कौन कौन है,
तो देखिए महासभा हो जाएगा, महासभा हो जाएगा, ठीक है, महासभा। उसके बाद आपको हो जाएगा सुरक्षा परिषद हो जाएगा, उसके बाद आपको आर्थिक और सामाजिक के परिषद हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा। उसके बाद सचिवालय, सचिवालय हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो जाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी। तो जब पहली जो इसकी अध्यक्षता हो रही थी, अधिवेशन हुई थी, उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे, तो उसमें 72 सदस्य भाग लिए थे, ठीक है। और यह आपको मुंबई में हुआ था इसकी जो अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता पहले बार कौन किए थे, तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है, WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यह जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था, यह 1885 में हुआ था, और 1885 में हुआ था। और इस समय वायसराय कौन था, तो डफरिन था, ठीक है, डफरिन, लॉर्ड डफरिन था। और इसी के समय में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। और A.O. ह्यूम इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो इसमें देखना है कि कौन सी विशेषता जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता इसकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य का सीमा नहीं लगा है। देखिए कि बांग्लादेश के साथ इसमें से कौन सा सीमा जो है नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही आप लोग के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मणिपुर इसका नहीं लगता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी जो है लगते हैं, लेकिन मणिपुर इसका सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यह 69वां प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सती प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सती प्रथा को अंत करने के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयास किए थे, और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 70 नंबर का है कि किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। देखिए राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना हुआ था, यह दूसरा पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना। आगे देख लेते हैं 71 नंबर में है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 72 नंबर है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आपको कि राज्यपाल के द्वारा। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। आगे यहाँ देख लेते हैं 73 का है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है इसमें से कौन हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह आप लोग के लिए ये छोड़ा जा रहा है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है 74 का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गीत जो है किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसका कमेंट कीजिए कि इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 75 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि पटना में है, ठीक है, पटना में है। और ये 1896 में जो हुआ था आपको कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो इसका अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसी क्वेश्चन आप लोग के और लाते रहेंगे, और जब तक एग्ज़ाम आप लोग को नहीं हो जाता है तब तक हम वीडियो अच्छे लेवल का यहाँ लाएंगे कि जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से अच्छा होगा और आप लोग को एग्ज़ाम में पूछेगा। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।